हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भोले के अकाउंट चैनल और आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो आपका पार्टनरशिप में क्या एडजस्टमेंट होंगे, क्या ट्रीटमेंट होंगे, कैसे आपको अकाउंट क्लोज करने होंगे। ओके, उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें फर्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइंड आउट न्यू पीएसआर, नया पीएसआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब पार्टनर कोई रिटायर होगा, कोई छोड़कर जा रहा है तो बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा अपने को। जैसे पार्टनर का एडमिशन होता था तो वहाँ पे क्या फाइंड आउट करते थे, सेक्रीफाइस रेशियो। वैसे ही यहाँ पे पार्टनर छोड़कर जाएगा तो उसका फायदा बचे हुए पार्टनर को मिलेगा, तो क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो। ओके, इसके अलावा रिटायरमेंट चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो अपन ने एडमिशन में पढ़ा वो पढ़ना पड़ेगा। इसमें 2-3 पॉइंट नए पढ़ने पड़ेंगे कि जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर तो उसकी जो कैपिटल का कंप्यूटेशन कैसे करोगे, मतलब उसको कितना पैसा ड्यू है, कितना पैसा देना है, वो कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। वो एक नया पेमेंट मेथड सीखेंगे, नया कंसेप्ट सीखेंगे। और एक उसको पेमेंट करने के मेथड, जब वो पैसे लेकर जाएगा, हो सकता है अपन उसको एक साथ पैसे देते हैं, हो सकता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट दें। तो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। देखो, 3 पार्टनर हैं A, B, C, तीनों इक्वल रेशियो में 1:1:1। तो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि तीनों, ये फर्म का रेशियो 100% है। मान लीजिए पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा है, तीनों पार्टनर इक्वली खा रहे हैं, ठीक है। A, B, C 1:1:1। क्लियर यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताइए, अब मान लीजिए C छोड़कर जा रहा है, C रिटायर हो रहा है तो C छोड़कर जाएगा, ये C भैया ये चला गया, तो इसका जो पार्ट है वो किसको मिलेगा, A और B दोनों को भी मिल सकता है, A को भी मिल सकता है या B को भी मिल सकता है। क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, C छोड़कर जा रहा है, C अपने पार्ट, अपना पिज़्ज़ा छोड़कर जा रहा है, तो वो पिज़्ज़ा कौन खाएगा सर, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कोई भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। क्लियर हुआ। तो एक बात तो फिक्स हो गई, जब पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो बचे हुए वाले जो पार्टनर हैं उनको गेन होता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल एडमिशन में दिया था। एडमिशन में क्या होता है, सर पिज़्ज़ा है, 2 पार्टनर खा रहे हैं, एक तीसरा आ गया, नया एडमिशन हो गया, तो पुराने वाले को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने में से कुछ पार्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, कोई छोड़ कर जाएगा तो वो अपना पार्ट रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा। क्लियर। तो वो गेन करते हैं, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओके, अब देखो न्यू रेशियो क्या होगा। जैसे सी छोड़कर गया, सी का पार्ट इन दोनों ने इक्वली लिया, भाई बराबर बांट लिया, तो इक्वली इनका न्यू रेशियो भी क्या होगा, ए और बी का इक्वली होगा, क्योंकि सी का रेशियो भी इन्होंने इक्वली रेशियो में गेन किया है। ओके, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे और गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों सीख जाओगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सिंपल सा। A, B, C 3:2:1 में पार्टनर है। क्लियर हुआ। C छोड़कर चला गया, C का रिटायरमेंट हो गया, तो A और B का न्यू रेशियो क्या होगा। अब C जो रिटायर हुआ है, C छोड़कर गया है, तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि C का पार्ट A गेन करेगा, C का पार्ट B गेन करेगा, या C का पार्ट A और B दोनों इस रेशियो में गेन करेंगे। बात समझे मेरी, मतलब सी कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो ये अजम्पशन होता है जब कुछ नहीं बोला होता है तो सी अपना पार्ट, सी का पार्ट ए और बी ने 3:2 में लिया होगा। ओके, जब कुछ नहीं बोला हो तो सी का पार्ट ए और बी किस में लिया होगा, 3:2 में। तो मुझे एक बात बताओ, पहले से इनका 3:2 रेशियो है, इनसे जो गेन हुआ वो भी 3:2 होगा, तो न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2। तो क्वेश्चन में जब कुछ गिवन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है पार्टनर का वही क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो। क्योंकि जो छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्टनर ने उसी रेशियो में गेन किया होगा जिस रेशियो में वो है। ओके सर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ऐसा होता क्वेश्चन में, सी पार्टनर छोड़कर जा रहा है, सी का रेशियो ए गेन कर रहा है, सी अपना पार्ट पूरा ए को बेच के जा रहा है, या सी अपना पार्ट बी को बेच के जा रहा है, या सी अपना पार्ट ए और बी को 2:1 या 3:2 जो भी जिस भी रेशियो में गिवन हो उसमें गेन कर रहे होंगे, तो सर यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, यस सर। अब अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ए बी और सी रेशियो है 5:3:2। ओके सर। बी रिटायर, कौन जा रहा है, बी छोड़ के जा रहा है, बी रिटायर एंड हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए और सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी छोड़कर जा रहा है तो बी का पार्ट ए और सी लेंगे 2:1 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, तो
तो क्वेश्चन समझ में आया। ए बी सी पार्टनर है, कौन छोड़कर जा रहा है, बी भैया छोड़कर जा रहे हैं, बी भैया छोड़कर जा रहे हैं, तो बी का पार्ट कौन लेगा, ए और सी। ए और सी कौन से रेशियो में गेन करेंगे, 2:1। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब पहले ये बताओ कि बी का पार्ट कितना है। बी का पार्ट है 3/5, 3 8 और 2 10, यानी 3/10। अब 3/10 का 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बी बोलेगा भैया मेरे पार्ट का 2:1, 2 वाला पार्ट कौन लेगा, ए, और 1 वाला पार्ट कौन लेगा, सी। क्लियर हुआ। तो 3/10 का पहले 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट तो करो। 3/10 इंटू 2 और 1 3, 3/10 इंटू सी का पार्ट 1/3। तो सर मल्टीप्लाई करोगे 6/30, 3/30। क्लियर। 3 2 = 6, 10 3 = 30। ये वाला पार्ट कौन लेगा, ए भैया। बी में से 6/30 पार्ट कौन लेगा, ए भैया। और ये वाला पार्ट कौन लेगा, सी भैया। क्लियर। तो बी छोड़कर जा रहा है, बी ने बोला मेरे हिस्से में से 6/30 ए तू ले लेना और 3/30 सी ले लेना। क्लियर। अब देखो न्यू रेशो कैसे निकालोगे, ए और सी का निकालना है। ए का ओल्ड रेशो कितना था, ये रहा ए का रेशो 5/5, 3 + 2 5/10, प्लस बी छोड़कर गया तो सर बी भैया 6/30 पार्ट क्या करके गए, ए को दे के गए, तो ए में जुड़ जाएगा। क्योंकि जब पार्टनर छोड़ के जाता है तो अपना हिस्सा किसी को दे के जाता है, अपना पार्ट किसी को दे के जाता है तो उसको गेन होता है, इसलिए प्लस कर रहे हैं। क्लियर। सी का रेशो सर ये रहा 2/10, और जब बी गया तो सी को भी कुछ पार्ट देके गया, कितना 3/30। क्लियर। ओके सर। LCM 30, 10 3 3 5 = 15 + 6 21/30। 30 10 3 = 3 2 = 6 + 3 9/30। तो न्यू रेशो आ गया, 30 और 30 इक्वल है, तो मेरा न्यू रेशो हुआ 21:9। ओके। कट होता है क्या, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 7 = 21, 3 3 = 9, तो न्यू रेशो कितना आया, 7:3। क्लियर हुआ। ओके सर। अब मैं गेनिंग रेशो क्वेश्चन करूंगा, बट यहाँ पे मुझे बताओ गेनिंग रेशो क्या है। क्वेश्चन में गिवन है गेनिंग रेशो। कैसे, जब बी छोड़कर गया तो बी का पार्ट ए और सी ने कौन से रेशो में गेन किया, 2:1। इस क्वेश्चन में अगर आप गेनिंग रेशो निकालोगे तो भी 2:1 ही आएगा। क्लियर। बट मैं आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ गेनिंग रेशो के। यहाँ गेनिंग रेशो गिवन है, क्योंकि जो पार्टनर छोड़कर जाता है, रिटायर होता है, उसका पार्ट रिमेनिंग पार्टनर कौन से रेशो में गेन करते हैं, गिवन है सर 2:1 में गेन किया है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशो क्या होगा, 2:1। आया आपको न्यू रेशो निकालना। ओके यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो, ए बी सी का रेशो है 2:2:1। ओके। बी रिटायर, सर बी रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, बी का रेशो पूरा सी ने लिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए और सी। बात समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर बी का पार्ट रिटायर कौन हो रहा है, बी भैया रिटायर हो रहा है, बी का पूरा पार्ट कौन ले रहा है, सी ले रहा है। तो मेरी बात समझो, बी का पार्ट है कितना है, 2 डिवाइड बाय टोटल करो, 2 2 4 और 1 5, 2/5। ये पूरा कौन लेगा, सी, मतलब ये पूरा सी पार्टनर गेन करेगा। क्लियर हुआ। अब देखो ए भैया का रेशो, न्यू रेशो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं अपन, न्यू रेशो। ए भैया का रेशो कितना, 2 2 2 1 2/5, 2 2 4 और 1 5, प्लस इसको तो कुछ मिला ही नहीं ए को, क्योंकि कौन छोड़कर गया, बी छोड़कर गया, तो बी ने अपना पूरा पार्ट किसको दिया, सी को, तो ए को कुछ गेन हुआ क्या, नहीं, ये तो पुराने थे उसी में नए हैं, मतलब ओल्ड रेशो क्या होगा, न्यू रेशो। अब बात करते हैं सी की। सी भैया का पुराना रेशो देखो, 1 2 2 4 और 1 5, 1/5, प्लस बी जो छोड़कर गया, तो बी ने बोला मेरा पूरा पार्ट सी तू ले लेना, तो बी का पार्ट कितना है, 2/5 प्लस 2/5, बी अपना पूरा पार्ट सी को देके गया, तो सी में क्या हो गया, प्लस। LCM 5 5 5 में 1 प्लस 2 3/5। क्लियर हुआ। तो रेशो क्या हुआ, 5 5 इक्वल है 2:3, ये क्या आ गया, न्यू रेशो।
क्लियर। अब बताइए मुझे यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालना हुआ तो सर यहाँ पे गेन एक ही पार्टनर कर रहा है, कौन, सी पार्टनर गेन कर रहा है। बी जो गया छोड़कर, बी का रेशो, बी का पार्ट, बी का हिस्सा किसने लिया, सी ने, तो गेन किसने किया, ओनली सी ने। अपन इसमें गेनिंग रेशो भी निकालेंगे तो ओनली सी का आएगा, ए का गेनिंग रेशो नहीं आएगा। क्लियर। यस सर। अब समझते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जो न्यू रेशो अपन ने फाइंड आउट किया है उसमें से जो ओल्ड रेशो में माइनस कर दोगे तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। जैसे एडमिशन में क्या था, सैक्रिफाइस रेशो कैसे फाइंड आउट करते थे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते थे, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होगा न्यू माइनस ओल्ड। अब एक और बात मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, जब सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे पॉजिटिव आता था तो वो सेक्रीफाइस करता था, और नेगेटिव आता था मतलब वो गेन करता था। तो यहाँ पे क्या होगा गेनिंग रेशो में, जब गेनिंग रेशो फाइंड आउट करोगे तो पॉजिटिव आएगा मतलब गेन कर रहा है, और किसी का रेशो नेगेटिव आ गया मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके सर। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको अच्छा सा, देखिए ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, ए बी सी पार्टनर हैं 2/5, 2/5, 1/5। ओके सर। सी रिटायर, सी भैया छोड़कर जा रहे हैं, एंड न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो 2:1। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। ओके, तो आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। एक बात ध्यान समझना, यहाँ पे बेस सेम है 5, 5, 5। अगर बेस सेम नहीं होता तो सबसे पहले बेस सेम करना होता। क्लियर। अब न्यू रेशो, मुझे एक बात बताइए, कौन छोड़कर गया, सी छोड़कर गया, तो गेन किसको होगा, ए और बी को। तो ए और बी का गेनिंग रेशो निकालते हैं, फॉर्मूला लिख दिया। न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो देखो 2 और 1 3, यानी 2/3। वैसे ही बी का न्यू रेशो क्या होगा, 1/3। कैसे, ये रहा 2 और 1, 2/3, 1/3, माइनस ओल्ड रेशो ये रहा, ए का 2/5 और बी का 2/5। क्लियर। तो ए का 2/5, बी का 2/5। एलसीएम 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, माइनस 5 3 जा 3 2 जा 6। सर 4/15 पॉजिटिव आया मतलब ये भैया क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ए को गेन हो रहा है। क्लियर हुआ। अब बी की बात करते हैं, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। सर माइनस 1/15 आया मतलब ये गेन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर हुआ। तो गेनिंग रेशो निकालने पर अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं मतलब दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आते हैं तो दोनों गेन कर रहे हैं। लेकिन सर एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब सब कुछ गेन किसको हो रहा है, ए को, और बी को तो बेचारे को गेन नहीं हो रहा है, उसको तो और सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ। तो कभी भी ध्यान रखना, गेनिंग रेशो नेगेटिव में है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके। यस सर। रिटायरमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़ना आप इसकी, और ये बोर्ड में कम से कम 4 से 5 बार पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, मैं पढ़ता हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3:1। सर ए बी सी है 4:3:1 में। बी रिटायर सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी ऑफ ₹4,8100, ₹3,600 being paid by A and 4,500 by C। कुछ समझ में नहीं आया सर, ये क्या बोल रहा है, देखो रिटायर हो रहा है बी रिटायर हो रहा है, तो बी का बनता है 8100 रुपीज़। बी छोड़कर जा रहा है तो बी को कितने पैसे देने हैं, 8100 रुपये देने हैं। वो बोल रहे हैं कि 8100 का पेमेंट 3600 तो कर रहा है ए भैया और 4500 कर रहे हैं सी भैया। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो मेरी बात। पहले बी भैया रिटायर हो रहे हैं, सबसे पहले ये कंसेप्ट है कि बी भैया रिटायर हो रहे हैं, और बी का पेमेंट बनता है प्रॉफिट का, पेमेंट मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे फाइनल पेमेंट नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट 8100 का बनता है, और प्रॉफिट 8100 में से ए कितना देगा 3600 और सी कितना देगा 4500। तो ये अपने को इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि बी का जो पार्ट है उसको गेन ए और सी जिस रेशो में गेन करते हैं उसी रेशो में प्रॉफिट या गुडविल जो भी होगा वो करेंगे पेमेंट। तो सर 8100 का ये रेशो, ये गेनिंग रेशो है, तो यहाँ पे कट कीजिए, 2 0 से 2 0 कट, 9 3 जा 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45,
4:5। कहने का मतलब क्या हुआ, बी का जो रेशो है वो 4:5 में कौन गेन कर रहे होंगे, कौन, ए और सी। तो यहाँ पे अमाउंट दे के अपने को कंफ्यूज कर दिया कि 8100 का प्रॉफिट था, जिसमें से ए ने पे कितना किया 3600 और बी ने कितना पे किया 4500। तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि जो बी का रेशो है उसको गेन किसने किया, ए और सी ने। कौन से रेशो में, 3600 और 4500। क्लियर। तो मैंने गेनिंग रेशो निकाल दिया 4:5। अब मेरा काम ईजी हो गया। देखो कैसे, सर बी का रेशो था, बी का रेशो है 3/8। इसके दो टुकड़े कीजिए, इसमें से कुछ पार्ट ए ले रहा है, कुछ पार्ट सी ले रहा है। ए और सी कौन से रेशो में ले रहे हैं, 4:5। तो 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3/8 को। 3/8 इंटू 4, 4/4 और 5 9। 3/8 इंटू 5/5 और 4 9। तो ये आएगा 12/8 9 72, 315/72। क्लियर। कहने का मतलब बी के पार्ट में से ये वाला पार्ट कौन लेगा, ए। तो ए में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। बी के पार्ट का 15/72 कौन लेगा, सी। तो सी में क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए। न्यू रेशो आ जाएगा। ओके, अभी कर लेते हैं सर। न्यू रेशो फाइंड आउट करना है। ए का रेशो पहले था कितना, ये बताओ। ए का रेशो था 4/4 3 7 और 1 8, 4/8 प्लस जो बी छोड़कर गया, तो बी का कितना हिस्सा इसको मिला, कितना पार्ट मिला, 12/72, ये रहा। क्लियर। अब बात करते हैं सी की। सी का रेशो था पुराना वाला 1/8 प्लस बी छोड़कर गए तो कितना देके गया बी, 15/72। एलसीएम ले लेते हैं। 72, 8 9 72, 9 4 36 प्लस 72 में 72 का डिवाइड किया 1 इंटू 12, तो आ गया 48/72। यहाँ तक क्लियर। 72, 8 9 9 1 9 प्लस 72 1 15, 24/72। तो ए और सी का रेशियो आया 48:24, क्योंकि 72 और 72 इक्वल है, तो 48:24। ये कट हो रहा है क्या, हाँ सर। 21 की टेबल से हो जाएगा, 21 और 24 की टेबल से 24 1 24, 24 2 48, 2:1। तो न्यू रेशियो क्या आया, 2:1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में 4 से 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट को, सर यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होता है कि प्रॉफिट जो ए और सी पे कर रहे हैं वो 3600 और 4500 कर रहे हैं, तो रुपए का क्या करें। तो वो रुपए का बताने का लॉजिक ये है उनका कि इस रेशियो में उन्होंने गेन किया हुआ, तभी तो इसी रेशियो में पे कर रहे होंगे। ओके, तो गेनिंग रेशियो गिवन है 4:5, तो बी का पार्ट ए और सी ने गेन किया होगा 4:5 में। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो का आंसर क्या होगा, 4:5, और न्यू रेशियो क्या होगा, 2:1। ओके डियर, क्लियर हुआ आपको, थैंक यू।